धन्यवाद अग्रवाल जी। इसके बाद ऑनरेबल अशोक वाजपेयी जी। वाजपेयी जी। माननीय महोदया, Now remaining is 23. Already Anil also have spoken, Mr. Anil ji. So what is the clock? What is the time? Kindly. Honorable member, lot of members are not in the house today. Therefore, lot of members are not in the house today, and therefore we are extending the time. In fact, unfortunately, Dr. Agarwal ji का मुझे time बंद करना पड़ा. Let's have Honorable Ashok Vajpayee ji to speak now. माननीय महोदया, अभी डॉक्टर राधा मोहन जी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विस्तार से चर्चा की है और इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ये देश और देश की सरकार कितनी चिंतित रही है, इससे आज देश का बच्चा बच्चा परिचित है। हम इसके लिए राइट टू हेल्थ केवल एक संवैधानिक शब्द को अगर छोड़ दें तो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार ने ली है और आम जन को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल सकें, इस पर इस गंभीरता से चिंता करने का काम किया है। आप स्वयं महोदया इससे परिचित होंगी। पहले हमारे पास कितनी कमी थी मेडिकल डॉक्टर्स की, हम चाहते हुए भी आम जन को मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाते थे। 1 लाख की आबादी पर हमको कितने चिकित्सक चाहिए थे, हम नहीं दे पाते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने बड़े पैमाने पर प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया और आज देश के लगभग अधिकांश जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। इन मेडिकल कॉलेजों से जो हमारे डॉक्टर स्नातक बनकर निकलेंगे तो इनकी सेवाएं हमारे आम जन को मिल सकेगी और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं इन डॉक्टरों चिकित्सकों के माध्यम से हम आम जन तक पहुंचाने का काम कर सकेंगे। अभी तक हमारे तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों या हमारे दूसरे जो सेंटर्स हों हेल्थ के, उन पर हम पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं करा पाते थे। बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की कमी थी। लेकिन आज अभियान चलाकर पूरे देश में नए चिकित्सकों को तैयार करके हम उस कमी को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और मुझे विश्वास है आने वाले 5 वर्षों में ये कमी पूरे देश से पूरी होगी। आवश्यक जितनी जनसंख्या के आधार पर चिकित्सकों की आवश्यकता होगी उन्हें हम उपलब्ध करा सकेंगे। मान्यवर, केवल स्वास्थ्य सुविधाओं केवल दवा से ही इलाज करने का लक्ष्य हमारी सरकार का नहीं रहा। हम ऐसा वातावरण सृजित करें जिससे कि देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे। सबसे पहले हमने स्वच्छता मिशन को हमारी सरकार ने चलाने का काम किया। हमने सैनिटेशन पे जोर दिया। जब समाज स्वस्थ होगा तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी और इसके लिए स्वच्छता का एक अभियान चलाने का काम किया। आप जानती हैं मैडम कि इस देश में 10 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छ शौचालय नए निर्मित कराकर लोगों को एक स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा से कितनी बड़े कार्य करने का काम किया गया और जहाँ जहाँ स्वच्छ शौचालय बने वहाँ स्वास्थ्य में एक गुणात्मक सुधार आया है। इससे सभी लोग अवगत हैं। तो हमने कहा ना कि हमने चाहे स्वच्छता अभियान चला करके भी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का काम किया। आज खेलो इंडिया के माध्यम से हम नई पीढ़ी को स्वस्थ बनाना चाहते हैं कि खेलों में जहां प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेके मेडल लेकर के आएंगे, लेकिन उसके साथ ही हमारे नौजवानों की खेलों में अभिरुचि बढ़ेगी और स्वस्थ बच्चा निश्चित रूप से हमारे देश के विकास में अग्रणी होगा। स्वास्थ्य के लिए हमें उतनी चिंता उसकी नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से फिट इंडिया का कार्यक्रम चला करके हमारी नई पीढ़ी फिट रहे, स्वस्थ रहे, इस दिशा में भी सामाजिक वातावरण सृजित करने का काम किया गया और आज बड़े पैमाने पर इन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, इसके साथ ही आप देखें जिस तरीके से हमने जगह जगह पर एम्स की स्थापना की। पहले एक एम्स पर कितना प्रेशर रहता था, देश के तमाम सारे मरीज दिल्ली के लिए एम्स के ऊपर आधारित हुआ करते थे। आज हमने हर प्रदेश में एम्स की स्थापना की है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 3-3 एम्स की स्थापना हो रही है। तो विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार निरंतर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो मान्यवर, इतना ही नहीं कि आप देखें जिन भी क्षेत्रों में आज उनके अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, आप देखें हर तरह से हमने हर
घर को नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। शुद्ध जल भी एक बड़ा कारण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अभी तक हम लोगों को स्वच्छ जल नहीं दे पाते थे, शुद्ध जल नहीं दे पाते थे, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया कि हर घर हम नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। और जब स्वच्छ जल मिलेगा, स्वच्छ जल पीने को मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में केवल ये नहीं कि हमने मेडिकल बजट को बढ़ाया, हमने वो तमाम सारे आयामों पर ध्यान देने का काम किया जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जब पर्यावरण अच्छा रहेगा, प्रदूषण मुक्त हमारा पर्यावरण होगा, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर एक नहीं, बड़े पैमाने पर हमने हरित क्रांति को प्रारंभ किया है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके हम देश के पर्यावरण को भी सुधारने का काम करेंगे, नदियों के जल को स्वच्छ करने का काम करेंगे, ताकि पीने वाला जल स्वच्छ हो, शुद्ध हो, जिससे हमारी जलवायु पर अनुकूल प्रभाव, हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव उसका पड़े। बहुत सी बीमारियां गंदे पानी पीने से, ऐसे पानी पीने से हो जाया करती थी, और उन बीमारियों का इलाज इस स्वच्छ जल से, जो हमने नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया, उसके पीछे बड़ा उद्देश्य है। इससे लोगों के स्वास्थ्य में एक बड़ी गुणात्मक परिवर्तन आएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस तरह से मैंने देखें कि विभिन्न रूपों से हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए गर्भवती महिलाओं को हमने पोषण योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये पोषण योजना क्या है कि गर्भवती महिलाओं को अच्छा शुद्ध भोजन मिले और उनके साथ साथ उनको नरिशमेंट डाइट मिले, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके, उत्पन्न होने वाले बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस पोषण योजना के माध्यम से उन तमाम सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम, हमारी गर्भवती महिलाओं को मेडिकल डॉक्टर की जांच समय समय पर हो, और उसको उनके लगातार 3 महीना पहले से ही हॉस्पिटल से उनको लिंक करके, ताकि समय समय पर उनका चेकअप हो, और डिलीवरी के बाद भी उनको आने वाले 1-2 महीने तक उनकी देख रेख करने का काम, जिससे कि हमारा मॉर्टिलिटी रेट भी बढ़ा है और हमारे बच्चों की स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है, हमारी गर्भवती महिलाएं भी ज़्यादा बहनें स्वस्थ रही हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में अगर हमने केवल स्वास्थ्य विभाग का ही बजट नहीं बढ़ाया, हमने इसके साथ साथ जो हमारे पैरामीटर जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो सकती थी, उन सब पर ध्यान देने का काम किया। हमारी जेनेरिक मेडिसिन है, अभी तक महंगी दवाएं आम आदमी नहीं खरीद पाता था। जेनेरिक मेडिसिन के माध्यम से हमने जगह जगह जेनेरिक मेडिसिन स्टोर खोले हैं, जिनसे सस्ती दवाओं में, और बहुत सी दवाएं ऐसी जिनकी कीमत 50% से भी कम है, गरीब आदमी के लिए एफोर्डेबल दवाएं हैं, उन दवाओं को एक बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दवाएं चिन्हित करके हमने जेनेरिक मेडिसिन स्टोर्स में उन्हें उपलब्ध कराने का काम किया है, ताकि लोगों को सस्ता इलाज हो सके। अभी जिसका जिक्र हो रहा था आयुष्मान योजना का, आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ कार्ड लोगों के बन चुके हैं, और एक परिवार में अगर 5 लोगों का भी औसत रखें तो 80-90 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से जुड़ चुके हैं। मैडम, ये योजना ऐसी है जिससे हर गरीब को अपने गंभीर मर्ज के इलाज के लिए अब किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी गरीब को अपना खेत गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, किसी साहूकार से उसे कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। ये एक ऐसा आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का कार्ड है कि 5 लाख तक का इलाज उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को, जब कभी कोई ऐसी गंभीर बीमारी होगी, उसका इलाज हो सकेगा। कल्पना करिए, इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले अगर किसी गरीब को गंभीर मर्ज हो जाता था, चाहे हृदय का रोग हो, चाहे उसको किडनी का रोग हो, लीवर का रोग हो या कैंसर की बीमारी हो, इन गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाता था। और अगर कोई हिम्मत भी करता था, अपनी जीविका की खेती पाती बेच करके कहीं इलाज कुछ सोचता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना का कार्ड बनाकर हर गरीब को ये अधिकार देने का काम किया, और ये विश्वास जगाया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है, और आज उस दिशा में बड़े पैमाने पर लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जैसा कि हमारे पूर्व डॉक्टर साहब ने कहा कि मरीज खाली हाथ जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है, पूरा इलाज कराता है, और इलाज कराने के बाद बिना एक पैसा खर्च किए अपना स्वस्थ होकर के घर लौट आता है। यह है आयुष्मान योजना। तो इस तरह से इन संकल्प हैं हमारी सरकार के कि हम लोगों के जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छे से अच्छा पहुंचाने का काम करेंगे, और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर उनको हर तरह से लाभान्वित करने का काम करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पोषण योजना के अंतर्गत जिस तरह से डेफिशिएंसी एमंग चिल्ड्रन पोषण अभियान के तहत हमने इस डेफिशिएंसी को दूर करने का काम किया है। मैडम, जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY,
इसके माध्यम से भी हमने लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ चढ़ करके काम करने का काम किया है। मैडम, इसी तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जन आरोग्य योजना के माध्यम से जन जन तक को अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में हमने काम करने का काम किया है और इस योजना में 30,673 करोड़ रुपए 2023-22-23 के बजट में रखा है। मानो इतना नहीं, स्वास्थ्य विभाग का बजट को भी देखें, पिछले वर्ष की हर वर्ष जब से मोदी जी की सरकार बनी है, हर वर्ष स्वास्थ्य विभाग के बजट में बढ़ोतरी हुई। यद्यपि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, लेकिन भारत सरकार ने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की ओर कितनी गंभीरता से ध्यान दिया है। जब कोविड जैसी महामारी में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी घुटनों के बल आ गईं, उस ऐसे समय में भी भारतवर्ष के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की 80 करोड़ आबादी को, जहां कोविड की बीमारी से उनसे मुक्ति दिलाने में बढ़ चढ़ के काम किया, उनको मुफ्त इलाज देने का काम किया, साथ ही 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का काम किया और 2 वर्ष तक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जिससे उन गरीबों को जिनकी रोजी रोटी चली गई थी, इनकी नौकरियां चली गई थी, जिनके छोटे मोटे व्यापार ठप हो गए थे, उन सबको इस योजना के अंतर्गत जोड़कर लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया। आज 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोजेज आज वैक्सीनेशन की लग चुकी हैं कोविड रोधी। रोज प्रधानमंत्री जी का निवेदन देश की जनता के नाम आता है कि जो आप बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। तो इस तरह ये पहली, मैं समझता हूँ, ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार होगी इतने बड़े पैमाने पर अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने का काम किया और लगातार उसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ काम हो रहा है, हम देश को टीबी से मुक्ति दिलाने की दिशा में हमारी सरकार बढ़ चढ़ करके काम कर रही है कि हम देश को क्षय रोग से मुक्त करने का काम करेंगे और आज उस दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य योजना बनी है और मैं समझता हूं कि आने वाले 2025 तक क्षय रोग से इस देश को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से हमारे देश के चिकित्सकों ने और एक अभियान चलाकर इस देश के लोगों ने पोलियो से मुक्ति दिलाने का काम किया और तमाम ऐसी अजीर्ण बीमारियों से रोग से मुक्ति दिलाने का काम किया, आज उसी तरीके से हम क्षय रोग से भी देश को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और इसके लिए जो भी आवश्यक है वो सारे कदम सरकार उठाने का काम कर रही है। मैडम, केवल हम एलोपैथिक पर ही आधारित नहीं, हम चिकित्सा सेवाओं में जहां हम एक नौजवान को स्वस्थ, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तमाम वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिससे खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से, योग के माध्यम से, आज योग दिवस, भारत के योग दिवस को सारी दुनिया ने स्वीकारा है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और इस दिशा में योग को लेकर के जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जिस परंपरा को प्रारंभ किया था और जिससे वो सैकड़ों साल तक जीवित रहते थे, उस योग को पुनर्स्थापित करने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री ने जो सराहनीय काम किया है और आज दुनिया योग को अपनाने के लिए बाध्य हुई है, उस योग को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ रह सकेंगे। इतना ही नहीं, चाहे सिद्धा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, तमाम जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ थी उनको भी बढ़ाने की दिशा में आगे काम हुआ है कि आज भारतीय चिकित्सा पद्धति पर भी बड़े पैमाने पर शोध और अनुसंधान हो रहा है। उन दवाओं के माध्यम से तमाम अजीर्ण रोगों का इलाज भी संभव हो सकेगा और आज उस पर अभी तक शोध की दिशा में बहुत कम काम हुआ था, लेकिन इधर जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार आई है, तब से तमाम आयुष दवाओं के ऊपर भी बड़े पैमाने पर शोध चल रहा है। हमारे जंगलों में, पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियां थी, ऐसी जड़ी बूटियां थी जैसे लक्ष्मण जी को भी जड़ी बूटी देकर उनकी मूर्छा से उन्हें मुक्ति दिलाई गई थी। संजीवनी जैसी बूटी को भी हम लोग खोजने में हमारी सरकार है कि ऐसी ऐसी बूटियां जो गंभीर रोगों के लिए उपचार का काम करेंगी, उन बूटियों को भी खोजने में, उन पर शोध और अनुसंधान करने की दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। और आज हमने 3 ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, शोध केंद्रों की, जहाँ पर बड़े पैमाने पर हमारी आयुष दवाओं के ऊपर शोध और अध्ययन हो सकेगा। इस तरह से अगर आप देखें चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ काम हो रहा है और जिस चिंता के साथ काम हो रहा है सरकार के सरोकारों से, आप देखेंगे कि आज हम देश की सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार कितनी चिंतित है और वो चिंता केवल हमारे भाषणों तक नहीं है, हम उसे व्यवहारिक रूप में हमारे देश के कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से आपने कोविड महामारी पेंडेमिक में रात दिन काम करके इस देश को स्वास्थ्य दिलाने का काम किया, स्वस्थ करने का काम किया और आफ्टर कोविड जिस तरह सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। माननीय मनोज झा जी ने जिस उद्देश्य से इस विधेयक को लाने का काम किया है, मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा
और निवेदन करूंगा, विद्वान व्यक्ति हैं, कि हमारी सरकार के इन कामों पर अगर एक बार उन्होंने गंभीरता से झलक डाली होती तो शायद उनको ये विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे देश का जन जन स्वस्थ रहे, हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दे सकें। स्वास्थ्य हमारी जनता के लिए, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता जिस सरकार ने हर रूप में की है, उसको हम निश्चित रूप से आगे विस्तार कर देने का काम कर रहे हैं। और हम विश्वास दिलाना चाहेंगे सदन को भी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश के 140 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की चिंता भी करती है और उनको अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, क्यों जब अच्छा स्वस्थ देश होगा तभी हम विकास की दृष्टि से आगे जा सकेंगे। जो हमारा संकल्पना है कि भारत फिर विश्व गुरु बने, वो तभी बनेगा जब हमारा स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, हम पूरे ऊर्जा के साथ काम करेंगे, तभी हम देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि मनोज जी से कि ये विधेयक की बहुत आवश्यकता नहीं है, वो सारी अपेक्षाएं जो आपकी हैं वो हमारी सरकार पूरी कर रही है, उन सारे पैरामीटर्स पे हमारी सरकार खरी उतरी है, इसलिए विधेयक को लाने का कोई बड़ा औचित्य नहीं है। और आग्रह करूंगा, इस विधेयक के ऊपर मैंने विस्तार से सारी बातें सामने आई और आप स्वयं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने कोई कसर अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं छोड़ी है, इसलिए इसको आगे दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद वाजपेयी जी।